यह भी पढ़े पल भर में किस्मत बदलने की ताकत रखते हैं। नमक के ये उपाय इस युद्ध को टालने तथा मथुरा के निर्दोष नागरिकों को बचाने के ये कृष्ण ने रातों रात वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर समुद्र में एक नई नगरी द्वारिका का निर्माण करवाया। अपनी माया से उन्होंने समस्त नागरिकों, उनके पशुओं तथा संपत्ति को नींद में ही नई नगरी में पहुंचा दिया। अगले दिन सूर्योदय के समय कृष्ण तथा बलराम जरासंध की सेना के सामने जा पहुंचे और उसे लड़ने के लिए चुनौती दी। जैसे ही जरासंध और दूसरे राजाओं ने कृष्ण को मारने के लिए शस्त्र उठाए, दोनों भाई भागने लगे। उन भाइयों के पीछे जरासंध तथा काल्यवन जैसे राजा भी भागने लगे। कुछ ही देर में दोनों भाई बहुत आगे निकल गए और उनके पीछे केवल मात्र काल्यवन रह गया। उसे देवताओं ने वरदान दिया था कि उसकी हत्या किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं होगी। ऐसे में वह निर्भीक था और लगातार कृष्ण का पीछा करते करते एक गुफा में जा पहुंचा। गुफा में राजा मुचुकुंद सो रहे थे, जिन्हें इंद्रदेव ने वरदान दिया था कि जो भी उन्हें उठाएगा वह उनके देखते ही जलकर भस्म हो जाएगा। वहां पहुंचकर कृष्ण ने सोए हुए मुचुकुंद पर अपना पीतांबर डाल दिया और स्वयं छिप गए। काल्यवन भी वहां जा पहुंचा और सोए हुए राजा मुचुकुंद पर पीतांबर देख उन्हें ही कृष्ण समझ बैठा। उसने मुचुकुंद को उठाने के लिए लात मारी, जिसके कारण उनकी निद्रा खुल गई और उनके देखते ही काल्यवन वहीं पर जलकर भस्म हो गया। तत्पश्चात कृष्ण ने राजा मुचुकुंद को अपने चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिए और उन्हें मोक्ष पाने का वरदान दिया। वहीं दूसरी ओर जरासंध और बाकी राजा पूरी तरह से खाली मथुरा देखकर वापस लौट गए। युद्ध से भागकर कृष्ण ने रखा। देवताओं के वरदान का मान कृष्ण चाहते तो स्वयं भी काल्यवन और अन्य अधर्मी राजाओं का वध कर सकते थे, परंतु देवताओं के दिए वरदान का मान रखने के लिए ही उन्होंने काल्यवन को राजा मुचुकुंद के हाथों मरवाया। इसी तरह बाद में जरासंध का वध पांडु पुत्र भीम के हाथों करवाकर भूधरा का भार कम किया। इस तरह कृष्ण ने दिया दुनिया को उदाहरण। इस कहानी के बाद कृष्ण के नाम के साथ हमेशा के लिए रणछोड़ जोड़ दिया। कृष्ण की इस कहानी से सीख मिलती है कि अनावश्यक ताकत का प्रदर्शन नहीं कर बुद्धिबल से काम लेना चाहिए। इस तरह हम अपनी शक्ति को खर्च होने से रोक सकते हैं और बड़े से बड़े संकट का भी सामना कर सकते हैं। बचपन से ही श्री कृष्ण को माखन खाने का बहुत शौक था। जैसे जैसे वह बड़े हुए, उनका माखन खाने का शौक भी बढ़ता गया। वह अपने घर में ही माखन को चोरी कर लिया करते थे। श्री कृष्ण की मां यशोदा माखन को मिट्टी की हांडी में डालकर लटका देती थी ताकि कृष्ण का हाथ वहां तक ना पहुंचे, लेकिन श्री कृष्णा और उसके दोस्त हार मानने वाले नहीं थे। एक दिन यशोदा मां माखन को मिट्टी की हांडी में डालकर लटका कर चली गई। फिर श्री कृष्णा और उनके दोस्तों ने मिलकर युगत लगाई और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए कृष्णा माखन की हांडी तक पहुंच गए। उन्होंने माखन की हांडी तोड़ दी और सारा माखन खा गए। भक्त की रक्षा। एक गांव में 8 वर्ष का सूर्य नाम का एक बेहद दुर्लभ बालक था। उसका परिवार का व्यवसाय लकड़ी काटना और उन्हें बाजार में बेचना था। एक दिन सूरज यमुना नदी के किनारे पर लकड़ी काट रहा था। एक पेड़ की सूखी टहनी यमुना नदी की ओर झुकी हुई थी। सूरज की खास बात यह थी कि वह कभी भी हरी भरी टहनी को नहीं काटता था। उसने देखा कि जो टहनी यमुना नदी की ओर झुकी हुई है वह बिल्कुल सूखी हुई है। उसने कुल्हाड़ी लेकर उसे काटने के बारे में सोचा। जैसे ही उसने अंतिम परिहार टहनी पर किया, टहनी नदी में गिर गई और सूरज ने भी उसी टहनी को बचाने के लिए यमुना नदी में छलांग लगा दी। यमुना नदी का बहाव बहुत ज्यादा तेज था क्योंकि वह मौसम बारिश का मौसम था। सूरज काफी देर तक नदी से बाहर निकलने के लिए प्रयास करता रहा, परंतु उस धारा में खुद को बहने से ना रोक सका। काफी मेहनत करने के बाद भी वह सफल नहीं हो सका था और नदी के बहाव के साथ ही बहता गया। उसने मदद के लिए श्री कृष्ण को पुकारा। उससे पहले अपने लिए निजी
हितों के लिए कभी भी श्री कृष्ण को याद नहीं किया था। श्री कृष्ण भी अपने भक्त की पुकार सुनते ही नदी के किनारे पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि सूरज बेहोश और अचेत अवस्था में है। उन्होंने सूरज को नदी से निकाला, नदी के किनारे पर लिटा दिया। सूरज की आंखें बंद थी, परंतु उसको एहसास हो रहा था कि किसी ने उसे बीच नदी से बाहर निकाला है और उसकी देखरेख कर रहा है। जैसे सूरज की नींद उठा, उसने देखा उसके आसपास कोई भी नहीं है, परंतु वहां पर एक मोर पंख पड़ा था। इस मोर पंख को देखकर वह समझ गया कि उसके प्रभु श्री कृष्ण ने ही उसे बचाया था। भगवान कृष्ण और फल बेचने वाली महिला की कहानी। एक बार एक महिला गांव में फल बेच रही थी। जैसे ही वह श्री कृष्ण के घर के सामने से गुजर रही थी, तब श्री कृष्ण ने उस फल वाली महिला को देखा। उनका फल खाने का मन किया तो उन्होंने फल बेचने वाली महिला से फल मांगे, तो महिला ने कृष्ण से उन फल के बदले में कुछ मांगा। फल के बदले में अनाज देने के लिए कृष्ण घर के अंदर दौड़ते हुए गए और मुट्ठी भर अनाज लेकर वापस आने लगे, परंतु महिला तक पहुंचते पहुंचते उनके हाथ में से अनाज सारा नीचे गिर जाता था। श्री कृष्ण बार बार अनाज लेकर आते थे, परंतु अनाज नीचे गिर जाता था। यह देखकर फल वाली महिला बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई और उसने सारे फल कृष्ण को दे दिए और कृष्ण भी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। जब वह महिला सारे फल कृष्ण को देकर अपने खाली टोकरी लेकर वहां से जा रही थी और जैसे ही वह महिला अपने घर पहुंची, उसने देखा कि उसकी टोकरी सोने और जवाहरात से भरी हुई है। श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के मित्र थे और दोनों एक ही साथ शिक्षा लेते थे। सुदामा बहुत गरीब था, वह ब्राह्मण था, इसलिए वह दिन भर में 5 घर से भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। उसे जितना मिलता था उसी से गुजारा करता था, परंतु मिलने वाली भिक्षा उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। उसका और उसके परिवार का पेट भी उससे करता नहीं था। इसी भिक्षा से अतिथि सत्कार भी हुआ करता था। सुदामा की पत्नी को यह मालूम था कि सुदामा और श्री कृष्ण दोनों मित्र हैं। श्री कृष्ण द्वारका के महाराजा हैं। अगर सुदामा उनसे सहायता मांगेगा तो कभी भी ना नहीं करेंगे। इसलिए सुदामा की पत्नी ने सुदामा को बहुत बार श्री कृष्ण के पास द्वारका जाने के लिए कहा, परंतु सुदामा हर बार मना कर देता था। परंतु बहुत ज्यादा पर्यटन करने के बाद सुदामा मान जाता है और वह द्वारका के लिए निकल जाता है। उस समय उसके पास कोई साधन नहीं था। वह अपने पैरों पर चलता हुआ द्वारका की ओर बढ़ रहा था। वह संकोच और लज्जा से भरा हुआ द्वारका की ओर निकल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद उसे रास्ते में एक बैलगाड़ी मिलती है, जिस पर व्यापार के लिए खूब सारा माल लदा हुआ था। मुरारी ने सुदामा को द्वारका चलने के लिए मना लिया। गाड़ी पर बैठकर दोनों द्वारका के पास पहुँचे। वहां पहुँचते ही बैलगाड़ी वाले ने सुदामा से कहा कि आपका रास्ता यहाँ से अलग है और मेरा अलग है। सुदामा आगे चलने के बाद वहां से वापस आ गया। उसने सोचा कि मैं उस बैलगाड़ी वाले का धन्यवाद करके आता हूँ। सुदामा मंदिर के पीछे उसका धन्यवाद करने के लिए वहां गया तो वहां पर कोई बैलगाड़ी नहीं थी और ना ही कोई मुरारी था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सोच रहा था कि एक क्षण पहले वह मुरारी से बातचीत कर रहा था, परंतु दूसरे चरण में यहाँ पर कोई भी नहीं है। सुदामा समझ गया था कि उसके मित्र श्री कृष्ण की ही कोई लीला है। वास्तव में ऐसा ही हुआ। जब दोनों की मुलाकात हुई तो वह दोनों मुरारी की घटना पर मुस्कुरा रहे थे। कृष्ण बन गए रखवाले। वृंदावन के छोटे गांव में पारो और रामदरस नाम के पति पत्नी रहते थे। वह दोनों आंखों से देख नहीं पाते थे और हर रोज भिक्षा मांग कर ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। दोनों श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। भोजन से पहले वह उस भोजन का प्रसाद लगा दिया करते थे। उस प्रसाद को अपने भोजन के पात्र में थोड़ा सा मिलाकर बाकी किसी दूसरे गरीब को खाने को दिया करते थे।
श्री कृष्ण भी उनकी भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। इसी कारण उनको कभी भूखे पेट सोने नहीं दिया करते थे। चारों ओर जन्माष्टमी की धूम मची थी। गोकुल, वृंदावन, बरसाना क्षेत्र में कृष्ण जन्मोत्सव की विशेष मनोहारी छटा देखने को मिलती है। पारो खुद भी पुत्र को जन्म देने वाली थी। उसे खुद नहीं मालूम था कि वह जन्माष्टमी के दिन एक पुत्र को जन्म देने वाली है। ठीक उसी समय उसने पुत्र को जन्म दिया। वह अपने माता पिता की तरह ही श्री कृष्ण की भक्ति करता रहता था। उसका नाम उन्होंने चंदन रखा था। वह नाम के अनुसार ही शांत और शीतल स्वभाव का था। चंदन जब भी बीमार होता था या फिर अपने रास्ते से भटक जाता था तो उसकी मदद एक गाय चराने वाला करता था। उसका नाम मदन था। उसने बताया था कि वह पास के गांव में रहता है। जब भी चंदन के परिवार पर कोई विपत्ति आती तो मदन सदैव रखवाला बनकर खड़ा रहता था। चंदन जब बड़ा हुआ तो वह मदन के गांव में जाकर मदद को खोजने लगा और जैसे ही वह गांव पहुंचा उसने मदन के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि यहाँ कोई मदन नाम का व्यक्ति नहीं रहता है। उसके बाद चंदन ने इस रहस्य का पता लगाने का मन बना लिया। चंदन उसे ढूंढता रहा परंतु उसे मदन ना मिला। फिर एक बार चंदन की माँ को बहुत ज्यादा बुखार हो गया था। वह लगभग मरने वाली थी। तब मदन उसके घर सहायता के लिए आया और शाम होते ही अपने गांव की ओर लौटने लगा। उस समय चंदन उसका पीछा कर रहा था और चोरी चोरी दूर से उसे देख रहा था। मदन वहां पर मौजूद एक मंदिर के अंदर दाखिल हो गया। चंदन उसे देखता रहा। काफी समय तक इंतजार करने के बाद जब चंदन ने देखा कि मदन मंदिर से बाहर नहीं आया है तो ऐसे में चंदन उस मंदिर में गया। उसने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं है। वह अदृश्य हो गया था। वहां पर केवल भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति थी। चंदन समझ गया था कि वह मदन कोई और नहीं स्वयं श्री कृष्ण जी ठीक है जो उनके परिवार की हर मुसीबत में रखवाली करते हैं। कृष्ण और पूतना असुर की कहानी। यह बात तो आप लोग भी जानते ही होंगे कि मामा कंस का वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों में ही लिखा था और यह बात कंस खुद भी जानता था। इसलिए वह कृष्ण का वध करने के लिए अलग अलग असुरों को भेजा करता था। एक बार उसने पूतना नाम की एक रक्षाशनी को भेजा। वह श्री कृष्ण के गांव में पहुंची और उसने एक सुंदर महिला का रूप धारण कर लिया। फिर उसने घर घर में जाकर श्री कृष्ण को ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ देर ढूंढने के बाद में श्री कृष्ण के घर पहुंची और उसने श्री कृष्ण को पहचान लिया। उस समय उनके घर में कोई नहीं था। उस समय श्री कृष्ण भी बहुत ज्यादा छोटे थे। उस रक्षाशनी ने कृष्ण को अपनी गोद में उठाया और उसे अपना जहरीला दूध पिलाने लगी। उसने सोचा कि दूध पीते ही कृष्ण की मृत्यु हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कृष्ण वह दूध पीते रहे और वह तब तक दूध पीते रहे जब तक उस महिला की मृत्यु नहीं हो गई। मृत्यु होते ही वह महिला अपने असली क्रूर रूप में आ गई। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख कर जाना और उम्मीद करेंगे सभी लोग ठीक होंगे। हमारी तरफ से सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।